नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। घोषणा के अनुसार 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो चल रही है, इसके पहले मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, इस चुनाव में जो इस विधानसभा 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये रोचक होने जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का एकदम से उभर कर आना। आपको बता दूं, 2014 के बाद दिल्ली के अंदर कांग्रेस एक प्रकार से निष्क्रिय दिखाई दे रही थी, लेकिन 2025 के विधानसभा के इस चुनाव में कांग्रेस जिस प्रकार से आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है, तो उसे देखकर लगता है बेशक कांग्रेस विधानसभा में दिल्ली में अपनी सरकार न बना सके, लेकिन कांग्रेस पिछले कई सालों का जो उसका बड़ा घटिया प्रदर्शन था, उसे सुधारने का काम करेगी। अब मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी एकमात्र पार्टी है, बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमेशा चुनाव के मूड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ उस आदेश की पालना करते हैं कि फला जगह चुनाव है, तो वो नेता और कार्यकर्ता उस चुनाव को जीतने के लिए जुट जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई लंबे समय से माह से जिस प्रकार से अपनी तैयारियां कर रही है, यह आम आदमी पार्टी को भी पता है। यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के अंदर अपना दौरा कर रहे हैं, आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा मुझे फायदा होता हुआ दिखाई ये दे रहा है कि दिल्ली के साथ सटे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ से भी मंत्री हैं, विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में शिरकत करेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार, यानी कि 2025 में, मैंने जैसे पहले कांग्रेस का बताया कि कांग्रेस इस बार आक्रामक दिखाई दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल बराबर की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं करूं आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी बेशक दिल्ली के अंदर पिछले कई लंबे समय से अपनी सरकार बनाए हुए है। अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड हैं। अरविंद केजरीवाल को लोग अभी भी मानते हैं, झुग्गी झोपड़ी हो या मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, वो आज भी अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर भरोसा करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस बार कोई पिछड़ जाएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें पिछली बार मिली थी, यानी कि आम आदमी पार्टी इन्हें आश्चर्यजनक रूप से दिल्ली के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, लेकिन अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक मूड में है, तो टक्कर बराबर की दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं संभावना यह भी जताई जा रही है कि 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, इसमें से जो कम से कम 35 और 40 के बीच में आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, जो कि सट्टा बाजार भी कह रहा है और जानकार भी मान रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आक्रामक मूड में है, जिस प्रकार से उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठा रहे हैं, उसे देखकर यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होगा। वहीं बात करूं मैंने जैसे कांग्रेस का कहा था, तो कांग्रेस 2014 से निष्क्रिय रही दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के एक नेता हैं संदीप दीक्षित, जो कि बढ़ चढ़कर अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से घेर रहे हैं, और कांग्रेस के अन्य नेता भी अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर अब जीतना चाहती है या कांग्रेस जीवित होना चाहती है। कांग्रेस अगर दिल्ली इस चुनाव के अंदर 10 और 15 के बीच में भी सीट ले आती है, 10 से अधिक सीट ले आती है, तो कांग्रेस एक प्रकार से दिल्ली के अंदर जिंदा दिखाई देगी। लेकिन फिर वही घूम फिर कर बात आती है 2025 के इस चुनाव की, विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव में यह लगभग सट्टा बाजार भी कह रहा है, जान बेशक कांग्रेस आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन उसके पास उतनी सीटें नहीं आएंगी जैसे 67 आई थी। उस प्रकार से आज की स्थिति आम आदमी पार्टी की नहीं है।
टक्कर बिल्कुल बराबर की है भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो ये तो अभी 1 महीने का समय है, देखते हैं आगे किस प्रकार से राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो अपना चुनाव प्रचार अभियान चलाते हैं, किस प्रकार से लोगों का रुझान उनकी ओर बढ़ता है, क्या लोगों की राय रहती है, ये पता चलेगा 5 तारीख को जब मतदान होगा। और जब रिजल्ट आएगा यानी कि 8 फरवरी को जब मतगणना होगी तो उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि दिल्ली के मतदाताओं ने इस बार किस पार्टी को अपना समर्थन दिया है।